नमस्कार, ओम शांति, फिट एंड फाइन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। कहते हैं ईश्वर ने हम सभी को बनाया है और ईश्वर ने अपने गुणों से हमको सजाया है, लेकिन आज के इंसान को देखा जाए तो उनके अंदर दिव्यता या अच्छाइयाँ शायद ढूंढने से ही मिलेगी। लेकिन हम चाहे तो अपने जीवन की जो शैली है उसको ठीक करके सुंदर से उसको चला के जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं और रह सकते हैं फिट एंड फाइन। लेकिन फिट एंड फाइन रहने के लिए कई सारे मुसीबतों का हमको सामना करना पड़ता है, कभी बीमारी के रूप में, कभी परिस्थितियों के रूप में। तो कैसे इन सारी मुश्किलों का समाधान करें, इन्हीं सारी बातों को लेके आज हम चर्चा करेंगे। और आज भी सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और बातचीत करते हैं। ओम शांति डॉक्टर साहब, नमस्कार। आप सब जानते ही हैं डॉक्टर साहब सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं और साथ में मेटाबॉलिज्म फिजिशियन या मेटाबॉलिक एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करके हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे मोटापे को लेके, पिछले कड़ी में भी हमने बात की थी, लेकिन आज देखा जाए तो इंडिया में हो या फॉरेन कंट्रीज़ में ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, परसेंटेज बहुत बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि आज चाइल्ड ओबेसिटी भी बहुत बढ़ रही है। तो भाई साहब, ये जो प्रॉब्लम है मोटापा या ओबेसिटी, वेट गेन करना, ओवरवेट हो जाना, तो इसका मुख्य रूप से क्या क्या रीजंस है और कैसे उसका सरल समाधान कर सकते हैं हम? जब हम जैसे मेटाबॉलिक जो हम देख रहे हैं, जो ओबेसिटी जो है अपने आप में एक कॉस्मेटिक चीज़ तो नहीं है। कॉस्मेटिक वेट बढ़ गया, आपकी शक्ल ख़राब हो रही है, आपकी बॉडी का शेप ख़राब हो रहा है, इट्स ए डिजीज़, इट्स ए सिंड्रोम। और बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना। और इसमें हमें इसको जब हम इसको मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसकी मैनेजमेंट की बात का बेसिक हमें जो आज के समय में जो ओबेसिटी बढ़ी है, अगर हम 50 साल पहले चले जाएं तो ओबेसिटी बहुत कम थी, मतलब बहुत कम थी। और रिच पीपल यूज्ड टू हैव ओबेसिटी, बहुत रिच है ना, अपर क्लास वाले लोग थे। मतलब मुश्किल से 100 में से 10 लोगों को भी ओबेसिटी नहीं थी। और भारत में उससे भी कम थी 50-60 साल पहले। ये तो पिछले अभी हम अब देखते हैं 30 साल में, जैसे 2000 में लगभग 30% लोगों को ओबेसिटी थी अमेरिका में, और अब उनको वहाँ 40-45% के आसपास ओबीज है। तो ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया ना, 30% से सीधे 45% हो गए। ऐसे भारत में भी बहुत कम थी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हम लोग 40% क्रॉस कर चुके हैं। 40% पीपल आर ओबीज। चाइल्डहुड ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले जब भारत में 50% मतलब 5 से 50 साल पहले चाइल्डहुड ओबेसिटी वर्ड ही नहीं था ना। आज 14 से 15% बच्चे ओबीज हैं, चाइल्डहुड ओबेसिटी है। तो अभी हमको देखने में मेजर कारण क्या नज़र आता है? जब हम हेल्थ एक्सपर्ट बैठते हैं, बातचीत करते हैं, हमारी कॉन्फ्रेंस में डिस्कशंस होती हैं या अदरवाइज़ हमारे पैनल्स बने होते हैं और हम प्लानर के रूम में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम देखते हैं कि यही सबका ओपिनियन होता है कि आज सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, तनाव, जो फास्ट लाइफस्टाइल हो गया है। और हम लोग बहुत फास्ट तेज से चल रहे हैं और उसमें स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारी सोचने की, और उसमें हमें कोई ध्यान ही नहीं रहा है, समय का ध्यान हम भूल गए। तो स्ट्रेस दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये मेजर कारण है, मेजर फैक्टर। तो मेजर अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारी ओबेसिटी ठीक हो, हम नॉर्मल वेट गेन कर सकें, नॉर्मल वेट पे पहुंच जाएं, जितना हमारा एज पर आवर हाइट एंड वेट होना चाहिए, जितनी हमारी एक्टिविटी के अनुसार हमारा वेट होना चाहिए, अगर वो उस पर पहुँचना चाहते हैं तो सेंट्रल पिलर है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है। स्ट्रेस इज द रूट कॉज। इसके साइड में जो पिलर्स है ना, सेंट्रल पिलर ये हो गया, साइड में मेजर पिलर है वो डाइट। बिकॉज स्ट्रेस, डाइट, रॉन्ग डाइट में भी डाइट का बहुत बड़ा रोल, उसका स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। हम रॉन्ग खाना क्यों खा रहे हैं, उसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस इज कंट्रीब्यूटिंग इन एवरी एस्पेक्ट। सेंट्रल पिलर का मतलब यही है कि डाइट में भी पार्ट प्ले कर रही है, एक्सरसाइज में भी पार्ट प्ले कर रही है। कि एक्सरसाइज हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं, रेगुलर है कि नहीं, उसमें भी स्ट्रेस में रहने से जो खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए जरूरत है भी कि नहीं। और स्ट्रेस का एक्सरसाइज करने में भी मन स्ट्रेस में भी डाइट में हम कौन सा खाना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, स्ट्रेस में बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही है।
क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, तीनों में स्ट्रेस का बड़ा भारी रोल है। एक्सरसाइज में कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और क्या क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। कई बार तो करने के लिए भी मन नहीं होता स्ट्रेस में। अगर स्ट्रेस में है तो नहीं होगा ना। ऐसे ही नींद, स्लीप, थर्ड पिलर है जी, अगर फोर्थ पिलर सेंटर पिलर स्ट्रेस, सेकंड इज डाइट, थर्ड इज एक्सरसाइज, फोर्थ इज स्लीप। अब स्लीप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ ओबेसिटी। तो वो ओबेसिटी का अगर हमारी स्लीप अच्छी है तो वी कैन हैव वेरी गुड मेटाबॉलिज्म, और उससे फिर हमारी बीमारी खत्म हो सकती है। अगर कोई तो हमारी स्लीप, अगर हमारा स्ट्रेस है लाइफ में तो स्लीप भी क्वालिटी नहीं होती है। हम सोने जाते हैं 10 बजे, नींद आती नहीं है, 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, 2 बजे नींद आती है, फिर डेफिनेटली हम सुबह उठते हैं फ्रेश नहीं होते हैं, फिर प्रेशर एक विशियस लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। विशियस साइकिल शुरू हो गई, उसमें हम फिर फंस जाते हैं, और एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, खाने पीने का टाइम नहीं है जी। तो हम हमेशा पेंडिंग, जैसे ना ओवरलोड, बोझ के साथ जीवन जी रहे हैं, और फिर रात को तक के सो जाते हैं, वो भी हम 1-2 बजे सोते हैं, तो फिर प्रॉब्लम वही, मतलब डेली का पेंडिंग जैसे आपका लोड बढ़ता जा रहा है। तो स्ट्रेस, स्लीप में भी बहुत बड़ा रोल है। और फोर्थ है एडिक्शंस। मतलब अगर आप कोई चाय कॉफ़ी बहुत पीते हैं, अपने आप को अवेक रखते हैं चाय पानी पी के, चाय कॉफ़ी पी के, बहुत हम कोल्ड ड्रिंक पी करके, हॉट ड्रिंक्स जैसे कि आप शराब वगैरह लोग पीते हैं, सिगरेट को निकोटीन रूप में लेते हैं, तंबाकू खाते हैं, कुछ लोग नींद नहीं आने के कारण नींद की दवाइयाँ खाते हैं, कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हैं, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है तो एंटी साइकोटिक्स खाते हैं, किसी को एपिलेप्सी पड़ने शुरू होते हैं तो एंटी एपिलेप्टिक्स खाते हैं। कई स्ट्रेस से इंड्यूस्ड बीमारियाँ हो जाती हैं, है ना, स्ट्रेस इंड्यूस्ड साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो जाती हैं, उसमें स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, दमा हो गया, अस्थमा है, ये हो गया। स्किन डिसऑर्डर्स में कई बार हमको स्टेरॉइड्स यूज़ करने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां जहाँ हमें स्ट्रेस, मतलब हमें स्टेरॉइड्स यूज़ करने पड़ते हैं। फिर हमें कुछ, मतलब ऐसी कुछ दवाइयाँ जो हैं वो हमें एक हमारे से एक तरह का रेगुलर लेवल पे हमको शुरू करनी पड़ जाती है। तो हमें, मतलब अगर हम सही मायने में स्ट्रेस को ठीक मैनेज कर लें, सेंटर पिलर को, और उसके थ्रू बाकी पिलर्स पे काम करें, तो फिर एक्चुअली शरीर ठीक रहे तो ठीक है, लेकिन मन अगर ठीक होना तो हम शरीर को भी चला लेते हैं, लेकिन शरीर की शक्ति से तो मन को नहीं चला सकते। तो भाई साहब, ये मन को ठीक करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ऐसे सरल रास्ता क्या है, मतलब जिसको हम अप्लाई करेंगे तो परमानेंट बेसिस पे हम स्ट्रेस को मैनेज करके चल सकते हैं? देखिए, मतलब एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है स्ट्रेस का। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइड बाय कोपिंग एबिलिटी। Okay. When this ratio becomes more than 1, that means when the pressures of life exceed the inner strength or coping ability, then you feel stressed. Pressures internal भी हो सकते हैं, external भी हो सकते हैं। जी। Internal pressure जैसे मुझे, मान लीजिए मैं टाइप ए नेचर का हूँ, जल्दीबाजी की आदत है, प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ परफेक्शन मेरी आदत पड़ गई है, प्रेशर ऑफ कंपटीशन, प्रेशर ऑफ कंपैरिजन मेरी एक नेचर बन गई है। प्रेशर ऑफ हेट्रेड एंड जेलसी, ये मेरे से आगे नहीं जाए ना, ये भी एक नेचर होती है ना। तो टाइप ए परफेक्शनिस्ट, एग्रेसिव नेचर बन गई है, आई वांट टू बी नंबर 1 ऑल द टाइम। तो ये जो नेचर है ना, ये जो है, इसको एक मेजर कारण बन जाता है ना। तो ये एक मेजर कारण है हमारा जो लाइफ का, जो ना मतलब स्ट्रेस करना। तो अब ये मेरा हो सकता है अंदर से, मैंने पेरेंट्स से सीख लिया, ये समाज में सीखा, भाई बहनों से सीखा, तो मेरे अंदर आ गया। अब ये मेरा तो तुरंत तो बदलेगा नहीं, है ना। सिमिलरली मेरा एंजाइटी वाली नेचर है, चिंता बहुत जल्दी होती है, कुछ भी काम करने के पहले एंजाइटी हो जाती है, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ मान लीजिए मैं, ये मेरा अंदर का प्रेशर ना। मैं सेंसिटिव बहुत हूँ, इमोशनल बहुत हूँ, बहुत जल्दी डिप्रेशन हो जाता है, बहुत जल्दी मूड ऑफ हो जाता है, होपलेसनेस आ जाती है। अब ये अंदर का प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है। ऐसे मान लीजिए मुझे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कुछ और बीमारी है, घुटने खराब है, कमर खराब है, ये मेरा इंटरनल प्रेशर है। तो ये मेरे अंदर के प्रेशर हैं जो तुरंत तो मॉडिफाई नहीं हो सकते। एकदम तो मैं दवाई खाई कुछ एकदम ठीक हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसे एक्सटर्नल प्रेशर्स हो सकते हैं, परिवार में, मेरी फैमिली लाइफ में स्पाउस से नहीं बनते, क्लैशेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मेरे परिवार में, बच्चों के साथ है या वाइफ के साथ है, हस्बैंड के साथ है, पेरेंट्स के साथ है। ये मेरे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट, मैं बदल तो नहीं सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से वर्किंग प्लेस पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
फाइनेंशियल प्रेशर्स हो सकते हैं, लीगल प्रेशर्स हो सकते हैं, ये सारे बाहर के प्रेशर्स हैं। ट्रैफिक प्रेशर्स, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जी, कोई टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहीं वॉर हो रही है, ये सब बाहर के प्रेशर्स है ना। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर्स ये मेरे हाथ में नहीं होते, कभी मॉडिफाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट एक चीज़ मेरे हाथ में रहती है हमेशा, कोपिंग एबिलिटी, इनर स्ट्रेंथ। तो अगर हम इनर स्ट्रेंथ को बहुत सारा बढ़ा लें तो क्या होगा, कोपिंग एबिलिटी बहुत बढ़ा ली मैंने तो क्या होगा, कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी परिस्थिति, कितना भी प्रेशर हो, हम लोग कभी भी स्ट्रेस में आएंगे नहीं। मतलब हमारे अंदर वो एक ये स्ट्रेस हमारे लिए यूज स्ट्रेस बन जाएगी। यूज स्ट्रेस में ना एक चैलेंज बन जाए, कोई भी प्रॉब्लम, चाहे मेरे लिए ब्लड प्रेशर मेरे को हो गया मान लीजिए, इट विल बी चैलेंज फॉर मी कि मुझे हैव टू गेट रिड ऑफ दिस ब्लड प्रेशर। मेरा वेट बढ़ गया, मतलब जितना वेट मेरा 70 kg होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ सम नेग्लिजेंस वॉट एवर मेरा वेट 75 kg हो गया, नाउ 5 kg एक्स्ट्रा विद मी, तो इट इज़ बिकम ए चैलेंज। मेरे अंदर कोपिंग एबिलिटी है, मैं कैसे भी करके टाइम पे सोऊंगा, टाइम पे उठूंगा, टाइम पे खाना खाऊंगा, टाइम पे रिएक्शन नहीं करूंगा, मेडिटेशन सीखूंगा, कैसे भी करके मैं अपना स्ट्रेस को मैनेज करूंगा, डाइट को मैनेज करूंगा, एक्सरसाइज को मैनेज करूंगा, टाइम पे सोऊंगा, टाइम पे उठूंगा, क्योंकि मेरे अंदर कोपिंग एबिलिटी है, राइट, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, सो आई कैन मैनेज एवरीथिंग। मेरे को एडिक्शन है मान लीजिए चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का, या कोई नींद नहीं आती गोली खाने का, तो मैं उसको छोड़ सकता हूँ। तो मेरी क्या होगा, मेरा ओबेसिटी 5 किलो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आई विल कम बैक अगेन टू माई 70 kg वेट, राइट। तो दैट इज़ हाउ आई एम एबल टू मैनेज, राइट। तो कोपिंग एबिलिटी मेरे है, तो मैं देन दिस इज चैलेंज फॉर मी, इजंट इट। और कॉम्प्लिकेशन भी आ गया ओबेसिटी का, मेरे को डायबिटीज़ आ गई, ब्लड प्रेशर आ गया, तो आई नो दैट व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस, उसको मैनेज कर सकता हूँ। तो ये हमें एक बहुत अच्छा, और जो कोपिंग एबिलिटी बढ़ाने का तरीका है वो कैसे है, वो कि उसमें जो है हमें कोई दवाई तो है नहीं जी कि मैं इनर स्ट्रेंथ कोई गोली खाऊं मेरी कोपिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। द ओनली मेथड टू इंक्रीज इनर स्ट्रेंथ इज योग और मेडिटेशन। लेकिन डॉक्टर साहब आज मेडिटेशन या योग सुनने से लोग थोड़ा घबरा भी जाते हैं कि कौन सा योग सही है, या योग मतलब बेसिकली क्या चीज़ है, मतलब कौन सा योग करें, मेडिटेशन मतलब क्या है, वो हठ योग को मेडिटेशन बोलेंगे या इसके और भी कोई एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर योग कौन सा है? सी जब भी योग या मेडिटेशन वर्ड यूज करते हैं, योग मीन्स कनेक्शन, योग माना प्लस ना, जी जी, योग मीन्स कनेक्शन विद जी समथिंग, राइट, जी, एंड कनेक्शन विद व्हाट, कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना ही योग है। मेडिटेशन वर्ड कहाँ से आया है, मेडिटेशन वर्ड आया मेडिटेशियो से, एक लैटिन वर्ड है मेडिटेशियो, ओके, विच मीन्स टू फोकस, टू कंसंट्रेट, राइट। तो मेडिटेशियो और योग ऐसे सिनोनिम है दोनों। तो मेडिटेशन का मतलब बेसिकली क्या है कि टू फोकस, टू कंसंट्रेट ऑन द ट्रूथ, ओके, ऑन द ट्रूथ, राइट। मेडिटेशन वर्ड मेडरी से भी आया है, मेडरी, अच्छा, मेडरी मीन्स टू हील, हीलिंग, ओके, तो मतलब कंसंट्रेट ऑन द ट्रूथ फॉर हीलिंग, राइट। अच्छा, ओके, तो इन सेंस आप ले सकते हैं ऐसे। और ट्रूथ क्या है, सत्य क्या है, सत्य की दो क्वालिफिकेशंस हैं। पहली बात, सत्य एटर्नल होता है, इट इज़ बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, इट इज़ ऑलवेज देयर, शाश्वत है, अविनाशी है, सदा ही है, इसका जन्म मरण नहीं होता है। दूसरा जो है वो सत्य जो होता है अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है। तो अर्थात मुझे अपने सत्य से जुड़ना है, उसे योग कहते हैं। और जुड़ना सदा के लिए है, कोई आधा घंटा सुबह शाम जुड़ने की बात नहीं है। कई लोग कहते हैं 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं, 20 मिनट मेडिटेशन करने की बात नहीं है, 20 मिनट का योग नहीं होता है। जैसे आत्मा और शरीर का योग है ना जी, आत्मा शरीर के पे काम कर सकती है, शरीर आत्मा के पे काम नहीं कर सकता, कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं ना। ऐसे ही एक इंसान या एक आत्मा शरीर अब कर्म के बगैर रह नहीं सकता। कोई इंसान कर्म के बगैर रह सकता है? नहीं। सो रहे हैं तो भी सांस तो ले रहे हैं, बैठे तो आत्मा तो कर्म कर रही है। बैठे तो हुए हैं। जब हम सो रहे हैं तो हार्ट तो काम कर रहा है, तो काम तो कर रहा है, कर्म तो कर रही है आत्मा। जी जी। तो हम बिना कर्म के तो रह नहीं सकते हैं। तो हर कर्म में योग लगा रहे, किससे? अपने सत्य से। कर्म योगी जिसे कहते हैं ना, हर समय चाहिए ये कनेक्शन। आई शुड बी अवेयर कि हु एम आई, व्हाट इज माई ट्रूथ,
वो सत्य से जुड़े रहना ही योग है। अच्छा, अपनी जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसको जानना और उससे उससे रियलाइजेशन जुड़े रहना। हाँ, जुड़े रहना। पर लोग जुड़े रहते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, ये तो ट्रूथ नहीं है। हम पैदा हुए डॉक्टर तो नहीं थे, जब तक हम रहेंगे तब डॉक्टर तो नहीं रहेंगे। हो सकता है आज मैं डॉक्टरी छोड़ दूँ, आज प्रोफेशन ही छोड़ दूँ, है ना। कई लोग अपने नाम से जुड़े रहते हैं, नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, है ना। कई लोग अपने मैं माँ हूँ इस बात से जुड़े रहते हैं, माँ है, अब माँ बच्चा ही नहीं है तो माँ किस बात की, चलो माँ है थी आप कि तो बच्चा आज चला गया तो माँ कहाँ रही। बाप है, पति है, पत्नी है, आज पति है कल पत्नी नहीं रही तो पति कहाँ से है। पत्नी है, पति नहीं रहा तो क्या करेंगे। तो ये तो हम पैदा तो नहीं हुए पति पत्नी जी, माता पिता पैदा तो नहीं हुए, है ना। अगर इंजीनियर वकील पैदा तो नहीं होते हैं, डॉक्टर पैदा तो नहीं होते हैं। तो ये तो डेफिनेशन में गलत हो गया ना। हम इससे जुड़े हुए होते हैं, जिनसे जुड़े हैं वो अनस्टेबल हैं, इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। इनसे जुड़ेंगे तो हमारी स्थिति भी कैसी होगी, अनस्टेबल होगी। बॉडीली आइडेंटिफिकेशंस जितने भी आइडेंटिटी जितने आज जो भी हम लोग जो इनसे जुड़े हैं वो गलत है ना, वो तो हम ट्रूथ है ही नहीं। हम अनट्रूथ से जुड़े हुए हैं, फॉल्स इसलिए हम परेशान हैं। स्ट्रेस इसलिए पैदा हो रही है कि मैं डॉक्टर हूँ, स्ट्रेस इसलिए पैदा हो रही है कि मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। स्ट्रेस इससे जुड़े हुए हैं। दैट इज द कल्प्रेट फॉर ऑल दिस स्ट्रेस, राइट। जी जी। सत्य क्या है, सत्य से जुड़ो तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। लेकिन योग माना हम समझते हैं जो बैठना है, आसन करके बैठना वो है, योग नहीं है, पर्टिकुलर टाइम देना है, वो योग नहीं है, वो फिजिकल योग है। अच्छा, हठ योग है। ओके ये तो चलते फिरते कॉन्शियसनेस है, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, ओके उसको योग कहते हैं। ओके। तभी कर्म योग कहा गया ना, कर्म योग है ना, योग में रह के हर कर्म करना, सत्य से जुड़ करके हर कर्म करना, राइट। तो सत्य क्या है, एक इंसान का सत्य क्या है। अगर हम कहें कि हम कहते हैं ओम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, जी जी। ओम शब्द दो शब्दों का बना, अहम प्लस मम। अहम आत्मा, मम शरीरम। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। जब अपने को आत्मा से जुड़ जाना, मैं आत्मा हूं, आई एम ए बीइंग, लिविंग बीइंग, आई एम एनर्जी। जो मैं आत्मा हूं उसकी नेचर ही शांति, प्यार, खुशी है, हमेशा उसमें स्थित रहना। तो ये है कनेक्शन विद द ट्रूथ। आई एम पीस, आई एम लव, आई एम हैप्पीनेस। और मैं जो आत्मा इटर्नल है, जन्म मरण से परे है, अविनाशी है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है। हमारी उम्र बढ़ती है, आत्मा का शेप साइज नहीं बढ़ता है। अच्छा। आत्मा वैसी रहती है नहीं। और जन्म मरण से परे है आत्मा का। शरीर का जन्म मरण होता है, शरीर का तो नहीं होता। तो इंग्लिश में जो वर्ड है इंसान के लिए वो ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है, ह्यूमस से आया है, विच मीन्स सॉइल, SOIL, मिट्टी, जिसे कहते हैं मिट्टी, है ना। तो एक इंसान दो चीज़ से बना, सॉइल एंड सोल। सॉइल और सोल में स्पेलिंग में क्या फर्क है, I and U, है ना। तो जब हम सॉइल कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस है, रोल कॉन्शियस है, मिट्टी, ये हमारा सॉइल कॉन्शियसनेस है। इससे आईनेस और माइनस पैदा होती है, ईगो और अटैचमेंट पैदा होती है, मैं और मेरा। और आई से कहे ना इलनेस पैदा होती है, बीमारियां पैदा होती हैं। इसके बजाय यू मीन्स यूनिवर्सल, वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व ही मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है ना। और वी से वेलनेस पैदा होती है, इसके ना। तो जब हम आईनेस और माइनस में आते हैं, आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, तो उससे अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी आती है, और उससे 5 विकारों का जन्म होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लिखा ना आयुर्वेद में, ये सब रोगों के जड़ है। जी जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम विकार कहाँ से पैदा होता है, ये इनसिक्योरिटी। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, रोल कॉन्शियस, अनस्टेबिलिटी आई, इनसिक्योरिटी आती है। तो यू वांट टू हैव समवन फॉर हु इज ओनली फॉर यू, किसी और को देखे भी नहीं, किसी और से बात भी ना करे, राइट। तो दैट इज लस्ट, दैट इज काम विकार। तो ये काम विकार है ना। क्रोध क्यों पैदा होता है, जो चीज़ मेरी है उसको दूसरा क्यों हाथ लगाता है, उसकी तरफ क्यों देखता है, राइट। लोभ क्यों पैदा होता है, जो चीज़ फिजिकल चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, पैसा है, चीज़ें हैं, संग्रह करने की नेचर, यू वांट टू हैव मोर, दूसरों को सब लेके भी अपना इकट्ठा करना, इनसिक्योरिटी, बिकॉज आई फील इनसिक्योर, सो आई वांट टू हैव मोर, राइट, दैट्स द लोभ, है ना।
ग्रीड है ना। और मोह क्यों, मोह किसे कहते हैं? जो चीज़ मेरी है, जो व्यक्ति के रूप में मेरी चीज़ों के रूप में है वो लोभ है, और जो व्यक्ति के रूप में वो भी मेरे पास ही रहे, अटैचमेंट ना। आई वॉन्ट दैट दे शुड बी नियर मी ऑलवेज। एंड जो हमने इकट्ठा कर लिया चीज़ें और व्यक्ति, उसका अहंकार, वो ईगो हो गया। तो 5 विकार होंगे ना, तो इसकी वजह से 5 विकार आए। ये इनसिक्योर, दे आर देयर बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, रोल कॉन्शियसनेस, बिकॉज अनस्टेबल है, मटेरियल अनस्टेबल है, आज या कल कम ज़्यादा होता है। तो उससे उसको हम इकट्ठा, उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये 5 विकार का जन्म होता है हमारी, जो कभी हो भी नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो पेरिशेबल है, पेरिशेबल है ना। वो है ही, बॉडी कॉन्शियसनेस है ही पेरिशेबल। जी, और होना चाहिए सोल कॉन्शियसनेस, और बट हम तो इसकी वजह से हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से 5 विकार आ गए। और 5 विकारों से फिर क्या है, जब 5 विकारों को प्रैक्टिस करते हैं तो इनको हम आसुरी स्वभाव भी कहते हैं ना, राक्षसी स्वभाव भी कहते हैं। कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, ये क्या है? एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, पशु की वृत्ति है, पशु की वृत्ति है ना, पाश्विक वृत्ति है ना। ये तो जानवरों को कहते हैं पाश्विक वृत्ति कहते हैं ना। ये तो पागल है, ये काम में पागल है, क्रोध में पागल है, लोभ में पागल है, मोह में पागल है, अहंकार में पागल है। जब इनको हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी एनर्जी और ख़त्म होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म होती है, जिससे हमारा आलस्य और अलबेलापन आता है। यू कैन लेजी एंड केयरलेस। इससे हमारे अंदर क्या होता है, हम दूसरों के गुण की बजाय अवगुण दर्शन करना शुरू कर देते हैं, दोष दर्शन। हमें दूसरों के अवगुण ही दिखाई देते हैं, और साथ में बदलाने की भावना होती है, साथ में हम संशय, शक पैदा होता है, अनुमान पैदा होता है। ये आदत पड़ जाती है हमें, ये हमारी हैबिट्स बन जाती हैं, नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज हमारी ऐसी हो जाती हैं, और फिर चिंता और भय पैदा होता है। और हमेशा टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, जो बता टाइम, आज दुनिया टाइम प्रेशर में रह रही है, वर्क प्रेशर में, परफेक्शन का प्रेशर में रह रही है, ईर्ष्या द्वेष में रह रही है। वो प्रेशर हमें पैदा होते हैं, जल्दबाजी होती है, हरी सिकनेस होती है, और ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है। तो नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज पैदा होती हैं, और इससे मिलकर स्ट्रेस और ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करती हैं। और जब स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा मूड खराब रहता है, मूड खराब रहता है तो रॉन्ग फूड खाते हैं। मूड डिसाइड्स अवर फूड। हम गलत खाना क्यों खाते हैं? अंदर बिटरनेस है मन में, तो हम स्वीट खाने को कंपल्सरी बाय टेकिंग स्वीट्स। अंदर ड्राई महसूस करते हैं तो अंदर बाहर फ्राई खाने का इच्छा पैदा होती है। हम अंदर से बोरिंग महसूस करते हैं, हॉट एंड स्पाइसी खाने का दिल करता है। ऐसे मोर देन 100 मूड्स हैव बीन स्टडीड कि रॉन्ग फूड लीड्स टू रॉन्ग फूड। तो ये हम रॉन्ग मूड क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ, रिमेंबर, सॉइल कॉन्शियसनेस, द ह्यूमन बॉडी कॉन्शियसनेस। और उससे फिर जब हम सोने जाते हैं, बिकॉज हमारा थॉट स्पीड बहुत फास्ट हो रही होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, तो हम सोने जाते हैं तो स्लीप माना क्या, थॉट स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए, लेस देन 4 होनी चाहिए, तब तो नींद आएगी। बस हमारी तो थॉट स्पीड 40 हो रही है, 40 पर मिनट हो रही है, 35 पर मिनट हो रही है, तो नींद कैसे आएगी? तो हम सोने जाते हैं 10 बजे, तो हम नींद आती नहीं, 2 बजे जाके नींद आती है, तो फिर उठेंगे हम 8 बजे लेट, फिर लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, और क्वालिटी ऑफ स्लीप भी अच्छी नहीं होती। हम 6-8 घंटे सो के भी हम फ्रेश नहीं होते, फ्रेश नहीं हो पाते, सुबह भी टायर्ड होते हैं, फिर एक बेड टी लेते हैं, चाय पी के उठते हैं। अंदर से नहीं कि चाय, अंदर से नेचुरल होकर फ्रेश होकर उठना चाहिए। हम सुबह भी टायर्ड हैं, चाय से हम थोड़ा धक्का मार के अपने आप चलाते हैं। और फिर जब हम ऐसा व्यक्ति 8 बजे उठेगा, 9 बजे उठेगा, तो एक्सरसाइज कब करेगा? टाइम ही नहीं है। तो इस तरह से जब हम गलत टाइम पे एक्सरसाइज करते नहीं है, करते हैं तो रॉन्ग करते हैं, शाम को करते हैं, जिम में जाके करते हैं, और हमेशा स्ट्रेस रहती है, तो उसी कारण से हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स, नींद नहीं आती, नींद की गोलियाँ खाते हैं, कई सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, फिर उनकी दवाइयाँ खाते हैं, स्टेरॉइड्स खाते हैं, एक विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। नहीं, तो ओबेसिटी भी आएगी, डायबिटीज़ भी आएगी, ब्लड प्रेशर भी आएगा, हार्ट डिजीज़ भी आएगी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, नहीं, फैटी लीवर भी होगा, स्किन प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ऑटोइम्यून डिजीज़ भी आएंगी, नहीं आएंगी, बिल्कुल, यू विल हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। जी डॉक्टर साहब, ये सारी बातों को लेकर आगे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इट्स अ वास्ट मैटर, इतने जल्दीबाजी में ये पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन आज समय समाप्त हो गया बोल के हमको इधर ही आज के एपिसोड समाप्त करना पड़ रहा है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, जीवन को सुखी और निरोगी रखने के लिए जैसे दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, ऐसे
मन कैसे हमारा तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन, जो कि आज हमने जाना। इसी सिलसिले में आगे भी और बातचीत करेंगे, इसलिए देखना नहीं भूलिएगा फिट एंड फाइन। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, ओम शांति।